हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपके परीक्षा के हिसाब से यह जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। फ्रेंड, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। उसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। उसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए फ्रेंड, आपको क्वेश्चन सेम दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है किस प्रकार से है यहाँ पर क्लियर किया गया है। यानी कि क्वेश्चन एक ही है लेकिन यहाँ पर दो तरीके से पूछा गया है, तो इसको आप सभी ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब अंगीकृत किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र के कितने स्पोक हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सत्यमेव जयते। उसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3:2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2003 में। उसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 24 जनवरी 1950 को। उसके आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च शक्ति वहाँ के नागरिकों में निहित है। यह विशेषता भारतीय राष्ट्रीय जीवन के निम्न मूलभूत तत्वों में से किसका वर्णन करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोकतंत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द डेमोक्रेसी निम्न में से किस भाषा से व्युत्पन्न है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1950 में। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम बात करने वाले हैं बिहार प्रधान शिक्षक के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। अगर आप भी बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले हैं और आप भी खोज रहे हैं बहुत ही अच्छा बुक जो कि अन्य बुकों से श्रेष्ठ हो, तो आप सभी चक्षु पब्लिकेशन का बुक खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 2200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे नए सिलेबस के साथ। साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन का ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है, जिसको लेकर के आप सभी अपना तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जा सकते हैं या अपने नजदीकी मार्केट से खरीद सकते हैं। आते हैं अपने मेन पॉइंट पर।
संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 14। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 19। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो फ्रेंड इस तरह से आज का हमारा टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने कितने का सही आंसर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें।